लेकिन बेहतर ये है क्योंकि हेल्थ का कलमदान मेरे पास है तो मैं सेहत पे ही बात करूं। वरना अगर खान साहब की हुक्मरानी में जिस तरह पाकिस्तान चला तो मैं यही कह सकता हूं कि हम कहेंगे कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक हम सुनाएं। वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। जो शख्स हुर्मत रसूल की बात करता हो, जो अमेरिका जैसे मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता हो, तो ये छोटे छोटे मसले उसके लिए क्या है, एक दफ़ा उसको जेल से बाहर आने दें, जो मामलात थे वो भी दुरुस्त होंगे और मुल्क जो है उस मकाम पे पहुँचेगा जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। सर, सेहत पे ही बात करूँगा। काफ़ी सवालात आए, कट मोशंस पे भी आई थी, सेहत पे काफ़ी एतराज़ किए कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो मैं पहले भी सर ये बता चुका हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट जब आई और इतने लंबे दौरानिए के लिए आई तो बहुत मुश्किलात और मुश्किल चीज़ें थी, वो मुश्किल की तरफ गई, तकालीफ की तरफ गई। हमने आते ही सेहत कार्ड बहाल किया। 1800 से ज़्यादा इलाज जो है उस पर हो रहे हैं सर, जिससे आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये सेहत कार्ड का फ़ायदा पूरी कौम उठा रही थी, पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम उठा रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के सिपाहियों की हुकूमत है तो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और आवाम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। डायलिसिस भी हो रहे हैं, बाईपास भी हो रहे हैं, हर किस्म के इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहे हैं सर। बाकी हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, बेहतरी तरफ ले जाने के लिए इस बजट में सर हमने फ़ंड रखा है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर हेल्थ का। जैसे कि आपको पता है कई जगहों पे एक एतराज़ आता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन का मसला है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सर हम पेशावर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं। हर अस्पताल के लिए, हर ज़िले के लिए स्क्रीन्स लगेंगी, हर अस्पताल को हम मॉनिटर करेंगे, दवाइयों का हिसाब होगा, डॉक्टर्स का चेक होगा कि वो मौजूद है कि नहीं मौजूद। इसके अलावा टेली हेल्थ भी सर हम वो शुरू कर रहे हैं और आने वाले इसी साल में इंशाअल्लाह ताला हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो हम पेपरलेस करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इन पे नज़र नहीं रखेंगे, इनको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो मसले मसाइल जो होते रहेंगे। सर, हेल्थ में रेफरल का बड़ा मसला होता है। पंजाब भी मैंने सुना है कि हमारी अनाउंसमेंट के बाद एयर एम्बुलेंस लाना चाहता है। उनके पास तो मोटरवेज मौजूद हैं, उनको तो एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत ही नहीं है। एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत तो खैबर पख्तूनख्वा को है। आप DI खान को देखें, आप मलंगकंड को देखें, आप चित्राल को देखें। खुदा ना खास्ता जब किसी मरीज़ को मसला होता है, उसको अच्छे अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो घंटों गुजर जाते हैं। उसके लिए एयर एम्बुलेंस इंशाल्लाह कुछ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लॉन्च करने जा रही है और ये पहली एयर एम्बुलेंस नहीं होगी, कुछ अर्से बाद और एयर एम्बुलेंस जो है वो अपने किसी साथियों की मदद से इंशाल्लाह ताला हम लॉन्च करके दिखाएंगे। सर, हमारे एक इनिशिएटिव था, हमने जिक्र किया और वज़ीर आला साहब ने उसको सराहा और इसी महीने हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि एक बाप, एक वालिदैन जो हैं वो 10 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे अक्सर मजबूरी की वजह से, गुर्बत की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से अपने वालिदैन को पाल नहीं सकते, उनका इलाज नहीं करा पा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने हम एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप जो है अस्पतालों में लॉन्च कर रहे हैं। उनके लिए डेडिकेटेड काउंटर्स होंगे, बग़ैर लाइन के 65 साल उनसे बुज़ुर्ग लोगों का मुफ्त में मुआयना होगा, चाहे उनको CT स्कैन की ज़रूरत हो, उनको MRI की ज़रूरत हो, उनको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो, 1 रुपये लिए बगैर उनके तमाम चीज़ें जो हैं वो मुफ्त की जाएंगी। उनको रिसीव किया जाएगा, उनको गाड़ी तक छोड़ के आया जाएगा और उनको वो इज़्ज़त दी जाएगी, उनको वो मकाम दिया जाएगा जो उसके वो हकदार हैं। सर, बाइक एम्बुलेंसेज हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, 2 से 3 महीने में वो लॉन्च होने वाली हैं। हमारे बड़े शहरों में सर गलियां होती हैं जहां पर बड़ी एम्बुलेंसेज दी जा सकती, ये बाइक्स वहां पर पहुंचेंगी, इनके पास ECG मशीन भी होगी, सक्शन मशीन्स भी होंगी और हो सकता है कि छोटे मोटी ऐसी ट्रीटमेंट जो वो दे दें जिसकी वजह उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। सर, आपको पता है कि अस्पतालों में अपोजिशन भी कहती है, हमारे ट्रेजरी बेंच वाले भी कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स की कमी होती है। सर, एक मॉडल हम लेके आए हैं, अब उस पर काम चल रहा है और कुछ अरसे में हम इसका मॉडल में चाहूँ तो असेंबली में भी ज़रूर पेश करूँगा। लूकम टेंडेंसी एजेंसीज होती हैं, पूरी दुनिया में हैं, तो उसमें हम डॉक्टर्स की एक लिस्ट बना लेते हैं और जो मैंने वर्किंग की है, हमारे पास 20-25 हज़ार डॉक्टर्स नर्सेज जो है इस पर ऑनबोर्ड आ सकती हैं, जिस पे हमारा 1 रुपये भी नहीं लगेगा। जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत होगी हम उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डॉक्टर्स को उधर प्रोवाइड करेंगे और इंशाअल्लाह इसके बाद किसी भी अस्पताल में, किसी भी ज़िले में ना नर्स की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, इलाज होगा, सेहत होगी और अच्छा निज़ाम होगा इंशाअल्लाह ताला। सर, इसके अलावा एक और हमारा
एक इनिशिएटिव है जो शायद हम करंट साइड से करें। जैसे कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कैंसर के पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है। ब्रेन ट्यूमर जो है अक्सर लोगों में आ जाता है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, फिर उनकी सर्जरी की जाती है, उसके बाद महीनों उनको अस्पताल में रहना पड़ता है। तो हम एक गैमा नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो इसी साल हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, जिसमें 30% लोगों का इलाज होगा। ना उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत होगी, ना उनको सर्जरी की ज़रूरत होगी, ना वो एक दिन अस्पताल में रुकेंगे। आएंगे, तशखीस होगी, 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उसकी ट्रीटमेंट होगी और सेहतयाब होकर इंशाअल्लाह ताला घर जाएगा। और ये चीज़ इस्लामाबाद में भी मौजूद नहीं है। सर, जज्बा हो, जनून हो, खान का विजन हो, अपने वजीर आला का हौसला हो हमारे साथ, तो क्या नहीं जो हम कर सकते हैं, और हम करके दिखाएंगे सर। हम जज्बे से, हिम्मत से करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ करने को, लेकिन सेहत की जो बातें हुई थी, कुछ सवालात थे, मैंने चाहा कि सर मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ। बाकी टीम वर्क पे हम बिलीव करते हैं। ये नहीं कि हम इधर बैठे हैं तो हम अपने ख्यालात का इज़हार करते रहेंगे। अपोजिशन के मेरे साथियों को कोई मसला हो, सेहत की बेहतरी की कोई आइडिया हो, मैं 24 घंटे अपने बहन भाइयों के लिए हाजिर हूँ। आप बताएं, हम टीम वर्क करेंगे, लेकिन हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन सर, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और सर, आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं चाहता था कि कुछ बातें जो है मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के सामने और सर आपकी चेयर के सामने रखूं, और कुछ चीज़ों पे मैं रोशनी डालूं, ताकि बार बार जो सेहत पे सवालात होते हैं उनका अज़ाला हो सके। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।